चलिए आगे बढ़ेंगे। बात यूपी पॉलिटिक्स की। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के बूते समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वो चोट दी है जिसका दर्द लंबे समय तक रहने वाला है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने का नया प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत पहला पत्ता फेंकते हुए उन्होंने सपा के वरिष्ठ विधायक माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ब्राह्मण चेहरे को अपनी कुर्सी देकर अखिलेश यादव ने इस दांव के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। उनका पहला निशाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल यूपी की सियासत में ठाकुर और ब्राह्मण समाज को दो धुरी और एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर माना जाता रहा है, खासकर के पूर्वांचल में। सपा पहले ही हरिशंकर तिवारी का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलती रही है और ठाकुर बनाम ब्राह्मण की उनकी छवि गढ़ने का काम करती रही है। हरिशंकर तिवारी का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरों में शुमार था और वो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के मुखर विरोधी के तौर पर भी देखे जाते थे। जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही हरिशंकर तिवारी के घर पर छापे पड़े, तब भी सपा ने योगी आदित्यनाथ पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति करने का आरोप मढ़ा था और अब एक बार फिर से सपा इस मुहिम में जुट गई है। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव यूपी के टॉप पोस्ट पर ठाकुर समाज से आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी ब्राह्मणों को उकसाते और इसके जरिए योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अखिलेश के दूसरे निशाने बीजेपी के वोट बैंक पर। ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि ये वोटर 2007 में बीजेपी से छिटका और बहुजन समाज पार्टी के पाले में गया तो मायावती ने राज्य में सरकार बना ली थी। उत्तर प्रदेश में यूं तो 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपनी संख्या से कहीं ज्यादा। दरअसल ब्राह्मण वर्ग पढ़ा लिखा और कई अन्य समाज और लोगों की राय गढ़ने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में भी ये वर्ग महत्वपूर्ण बन जाता है। इस वोट बैंक को हरगिज भी अपने हाथों से नहीं छिटकने देने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है। ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम की कुर्सी देना इसी कोशिश का उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के समय भी उनकी ब्राह्मण विरोधी इमेज को बनाने का काम किया गया था। अब जब सूबे में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के कई उदाहरण देखने को मिले तो समाजवादी पार्टी ने इसमें अवसर तलाश लिया। इस अवसर के मद्देनजर अखिलेश यादव ने सीएम योगी की ब्राह्मण विरोधी छवि को हवा देते हुए अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी एक ब्राह्मण नेता को देने के साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पीडीए की नीति में ब्राह्मण का बी भी जोड़ लिया है। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस दाव के जरिए बीजेपी के कोर ब्राह्मण वोटर्स को अपनी ओर खींचकर मायावती वाला जादू कर पाएगी या बीजेपी इस दाव को पलटने के लिए कोई नया दाव चलेगी। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 5 दिन का सदन है। अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। बैठक में क्या कुछ बातें हुई? बैठक में अभी क्या बैठक में सर क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, इसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी। देखिए, ये जो बैठक नेताओं की होती है उसमें आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है। उसमें सरकार विपक्ष से मांग करते सहयोग की अपेक्षा करती है और विपक्ष जो है अपनी बातें उनके समक्ष रखता है। इतनी सी बात है। वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस मानसून सत्र में? वो सारे मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। इस सरकार ने इस सूबे को विकास के कहते कहते इसको विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए इतने मुद्दे हैं कि उस पर 5 दिन में कैसे हम बहस करें, कैसे हम घेरें सरकार को, यही हम समस्या है। अब देखिए, बिजली का है, जब तक चुनाव था तब तो बिजली खूब रही, अब बिजली कटौती होने लगी, रात को कटौती। अच्छा, गांव में मिट्टी का तेल भी नहीं कि मिट्टी का तेल दिए और लोग चिराग भी जला लें। एक बैग बिजली चली जाती है। अब कल कोई सांप काट लेता है, कहीं कोई बात हो जाती है, तो बिजली की समस्या है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था। रोज देख रहे हो, अब कानून व्यवस्था का इसी से अंदाजा लगा लो। और भ्रष्टाचार,
कि एक भ्रष्टाचारी को एक पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। बलिया में जो हो रहा है आप देख लो क्या हो रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में फैला हुआ है, उस पर भी बात होनी है। हमारे कानून व्यवस्था पर भी बात होनी है, किसानों की समस्याओं पर बात होनी है, बेरोजगारी पर भी बात। तो मुद्दे तो बहुत हैं कि ये समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते समस्याएं रोज उत्पन्न हो रही हैं। उन समस्याओं को लेकर हम लोग विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और सरकार को बात करेंगे कि उन समस्याओं का निदान करें।